गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकत्रित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब रानी कैकेयी ने सारे देवी देवताओं को इस बात का साक्षी बनाया कि राजा दशरथ आज मुझे वरदान दे रहे हैं, फिर राजा दशरथ की खूब प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद कहने लगे कि हे राजन, आप उस बात को याद कीजिए जब देवासुर संग्राम हो रहा था, वहाँ के दुश्मनों ने आपको घायल करके गिरा दिया था। उस समय आपके प्राण ही हम बचाए थे। उस युद्ध स्थल में मैंने सारी रात जागकर अनेक प्रकार के यत्न करके मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, तो आप मेरी सेवा भक्ति से बहुत ही खुश हुए थे। संतुष्ट होकर आपने उस समय मुझे 2 वरदान दिए थे और मैंने वे दोनों वरदान धरोहर के रूप में आपके पास रख दिए थे कि मैं ज़रूरत पड़ने पर अपने वरदानों की पूर्ति अवश्य करूंगी। और आज वो समय आ गया है, मैं उन दोनों वरदानों के बदले आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आप मुझे विश्वास है कि आप अपने वचन का कायम है। अगर आज आपने मेरे उन 2 वरों को नहीं दिया तो मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा अपमान किया है और मैं इसी समय अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। आज राजा दशरथ उसी तरह अपनी वाणी से बंध गए थे, जैसे एक हिरण बहेल की वाणी मात्र से ही अपने विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार कैकेयी के वंशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने लगे और सोचने लगे कि आखिर चाहे मेरा विनाश हो, पर मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंध चुका हूँ। जैसा कैकेयी कहेगी वैसा ही होगा। तो राजा दशरथ इसी तरह सोच रहे थे तो कैकेयी कहती है कि हे राजन, हे पृथ्वीनाथ, उन दोनों में जो वरदान आपने देने की प्रतिज्ञा की थी, अब समय आ गया है कि उन्हें अब मुझे दे देना चाहिए। अब उन 2 वरों के बदले मैं क्या मांगती हूँ यह आपको विस्तार से बता रही हूँ। आपने जो श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी की है, इसी अभिषेक सामग्री से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। मेरा पहला वरदान तो यही है। हे देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में मेरे लिए जो दूसरा वरदान दिया था, उसे प्राप्त करने का भी यही समय है। अब मैं अपना दूसरा वरदान मांगती हूँ। दूसरा वरदान यह है कि आप श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दें। कल श्री राम का राज्याभिषेक न होकर वे तपस्वी के भेष में वकल तथा मर चरम धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें और भरत को युवराज पद प्राप्त हो। मेरे तो बस यही 2 वचन हैं जिनकी पूर्ति मैं आपसे चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे विनाश नहीं करेंगे। मैंने तो आपके लिए हुए 2 वरदानों को ही मांगा है और आपने मेरे खुशी के लिए अभी प्रतिज्ञा की है कि जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। तो मेरी तो यही सर्वश्रेष्ठ कामना है कि आप ऐसा कुछ करें जिससे मैं कल ही श्री राम के वन की ओर जाते देखूं। आप तो राजाओं के राजा हैं। आप सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुलशील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। तो कैकेयी के यह कठोर वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही धक्का लगा। उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि रानी कैकेयी क्या बोल रही है। वे एक घड़ी बीतने पर तक बुरी तरह से संताप करते रहे। मन ही मन सोचने लगे कि क्या हो रहा है। क्या मैं कोई सपने देख रहा हूँ या फिर मेरे कोई दित का ही चक्कर है, या कोई किसी भूत के आवेशित में विकलता आ गई है, या फिर इरा पीरा के कारण मेरे मन का ही कोई उद्धर्व है। रानी कैकेयी ऐसा कभी नहीं कह सकती। यह सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं चला। राजा दशरथ बहुत ही दुखी थे। उन्होंने मूर्छित कर देने वाला दार दुख प्राप्त हुआ था और वे सोचते सोचते बेहोश हो गए। कुछ समय बाद होश आया तो
कैकेयी की बातें फिर से दिमाग में चलने लगी और उन्हें याद करके राजा दशरथ फिर से दुखी हो गए। जैसे कुत्ते को देखकर बिल्ली सहम जाती है, उसी प्रकार राजा दशरथ कैकेयी को देखकर बहुत ही पीड़ित और दुखी हो गए। सीधे धरती पर बैठ गए और लंबी लंबी सांसें खींचने लगे। राजा को ऐसा लग रहा था कि आज किसी महान विशाल सर्प ने उसे डस लिया है। तो लंबी लंबी सांसें लेते हुए राजा दशरथ गुस्से में भरकर जोर से कहते हैं कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। ऐसा कहते ही वह पुनः बेहोश हो जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा दुखी होने के कारण उनकी चेतना से लुप्त हो गए। फिर काफ़ी समय तक राजा अचेत ही पड़े रहे। फिर जैसे ही उन्हें होश आया तो वे बहुत ही दुखी होकर कैकेयी से कहने लगे कि कैकेयी, तुमने मेरे हृदय का छलनी कर दिया है। मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम दयाहीन हो, दुराचारणी हो, तुम तो अस्कुल का विनाश करने वाली। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली हो। हे पापी, मुझे यह बताओ कि मैंने और श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तेरा ऐसा कौन सा बुरा कर दिया जिसकी वजह से तुम उसे इतनी कठोर सजा देने पर उतारू हो गई हो। राम तो हमेशा से तुझे सगी माता समझते थे। क्या कारण है जिसके चलते तुम उसका अनिष्ट करने पर उतारू हो गई हो। आज तो मुझे लग रहा है कि तुमसे विवाह करके मैंने विनाश मोल लिया था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में जहरीली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों को प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने सबसे प्यारे पुत्र को त्याग दूं। हे कैकेयी, मुझ पर दया करो। मैं कौशल्या, सुमित्रा सभी को छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणों से भी प्यारे श्री राम को नहीं छोड़ सकता हूँ। जैसे ही अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखता हूँ तो मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आता है, और अगर मैं 2 घड़ी भी श्री राम का मुख ना देखूं तो मेरी सारी चेतना लुप्त हो जाती है। हे कैकेयी, तुम अपने वचन बदल दो। इसके अलावा तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन श्री राम के बिना जीवित नहीं रहूँगा। राजा दशरथ की बात सुनकर रानी कैकेयी क्या कहती है यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम की आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी सर्ग के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी कहानी सुनने के बाद में या सर्ग सुनने के बाद में एक छोटी सी कहानी जरूर सुननी चाहिए। कभी भी सर्ग या कहानी या कथा अकेले नहीं सुननी चाहिए। तो इसी के साथ हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई
बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।